हाँ। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी रोज़ की तरह मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है, बिल्कुल एकदम मॉर्निंग से 5 बजे से। तो सबसे पहले तो चाय वाय पीने के बाद मैं आ गई थी आगे वाले कमरे में, और कमरे की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना। कल हम लोग बर्थडे पार्टी में गए थे, तो वहाँ से आने के बाद आने में रात हो गई थी। और आने के बाद ना कपड़े जो भी जैसे थे सब वैसे ही आगे वाले कमरे में ही फैला दिया था, क्योंकि थोड़ी सी अब मौसम बदल रहा है ना, तो पसीना भी होता है। और ना फिर वहीं तुरंत ही सेट करने का मन नहीं किया, तो मैंने, मम्मी ने, बाबू ने, सब ने, मतलब सारे कपड़े हम लोगों ने वैसे ही रख दिए थे। और अभी नए कमरे की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि बहुत टाइम लगने वाला है मुझे समेटने में। तो सबसे पहले तो मैं साड़ियाँ जो भी हैं उसको तय करके रख दूँगी जहाँ जिसकी जगह है। उसके बाद फिर ये सोफ़ा के कवर भी मैं अच्छे से झाड़ वाड़ देती हूँ। ये तो मेरा रोज़ का ही काम है, आप लोगों को पता ही है। और मॉर्निंग में ये सारे काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। घर की साफ़ सफाई जितनी सुबह हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये मेरा डेली का रूटीन है, और मेरे ब्लॉग में ये सारी चीज़ें आप लोगों को रोज़ देखने को मिलेंगी, क्योंकि यही मेरी लाइफस्टाइल है, अपने घर के काम करना। और मुझे अच्छा भी बहुत लगता है कि मैं सुबह सुबह अपने घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर दूँ। तो यहाँ बाबू के जो भी कपड़े थे उसने ना गोलगप्पे का पानी गिरा लिया था अपनी पैंट पे, तो वो सब मैं धुलूँगी। और जो मेरी मम्मी की साड़ियाँ थी वो सारी मैं तय करके अलमारी में लगा दूँगी। तो यहाँ पर सोफ़ा भी सेट कर दिया है मैंने। उसके बाद अब फिर चलते हैं, झाड़ू लगा लेते हैं एक बार। बच्चे सो रहे हैं दोनों, और मम्मी टहल के आ गई हैं। तो मैं आज ना, मुझे इतना मतलब सब सामान समेटने में इतना लेट हो गया था कि मम्मी टहल के आ गई। अभी तक देखिए मैंने झाड़ू भी पूरा नहीं लगाया है। तो यहाँ पर जल्दी से लगा लेते हैं झाड़ू, पूरे घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं अच्छे से। उसके बाद जो भी काम हो, क्योंकि बासी झाड़ू निकालना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सबको ये करना चाहिए। पता नहीं आप लोग करते हो कि नहीं। सब लोग नहीं करते भाई, पर मुझे तो है, मुझे तो ये काम करना ही करना है। ऐसे ही घर गंदा मैं छोड़ ही नहीं सकती हूँ आंटी के भरोसे पर, कि वो जब भी आएंगी करेंगी। तो ये मेरा शुरू से, मतलब मम्मी का भी था, मेरा भी है, एक बार अपने घर का झाड़ू लगाना। तो यहाँ अच्छे से, क्योंकि एक बार झाड़ू लगा दो ना तो पूरा घर पोछा भले ही नहीं लगाती हूँ मैं, लेकिन झाड़ू तो एकदम लगा ही देती हूँ। और उसके बाद इस कमरे में भी आ गई। दोनों बच्चे आज एक ही कमरे में सो रहे हैं, तो ये कमरा खाली था, तो मुझे लगा चलो इसको भी सेट कर देती हूँ अभी से, क्योंकि बाद में बस एक ही रह जाएगा तो ठीक है। और ये आप लोग दीवार देख रहे हैं मेरे कमरे की। अब भी दिवाली पर सारा घर पेंट हुआ था, पर इधर ना इस दीवार पे सीलन बहुत आती है। तो 1-2 महीने तक तो ठीक था, लग रहा था कि हाँ नया पेंट हुआ है, बक उठ के उसके बाद ना फिर पूरा एकदम पूरी दीवार फिर से ख़राब हो गई। मतलब जैसे पहले के सारे दाग थे ना, सब वैसे ही हो गए हैं। तो आप लोगों को देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस तरफ हमारी पानी की टंकी से ना पानी बहता है, इस वजह से इस दीवार में पूरी सीलन रहती है। और यहाँ पर सारी साड़ियों को मैं अलमारी में लगा देती हूँ पैकेट में डाल डाल के। तो मैंने ना मतलब ऑनलाइन ही सारे पैकेट मंगवाए हुए हैं। इतने अच्छे से साड़ियाँ इसमें सेट हो जाती हैं ना, कि मतलब ढूँढने पर आसानी से मिल भी जाती हैं। ये नहीं है कि साड़ी कहीं और है, ब्लाउज़ कहीं और है, और ढूँढने में दिक्कत हो, अलग-अलग एक अटैची में रखो। तो सारी साड़ियों को ऐसे पैकेट में बंद करके मैं बढ़िया अलमारी में लगा देती हूँ, मेरी, मम्मी की, सारी सब साड़ियाँ। तो बहुत आसानी से सब मिल जाता है। और रात में मैं आई तो चूड़ियाँ मैंने नहीं चेंज करी, मैं भूल गई दरअसल। तो लगा कि यार पानी अगर ज़्यादा पड़ गया तो फिर चूड़ियाँ ख़राब हो जाएंगी, तो वही मैं चेंज कर लूँ सुबह सुबह। अभी हाथ भी ठीक है, तो वही कर रही थी। मेरी आदत, मतलब ऐसे मैं निकाल देती हूँ आते ही, बट कल मैं भूल गई थी, क्योंकि रात हो गई थी, सृजा भी जगी हुई थी, इस वजह से ये काम मेरा नहीं हो पाया था। तभी मैं अपनी चूड़ियाँ चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं, तो जितना काम हो जाए उतना अच्छा है। और मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ नहा वहा के। तो आज मैंने पहनी है साड़ी। तो कभी साड़ी कभी सूट। आजकल ना मौसम इतना अच्छा हो रखा है ना कि साड़ियाँ चुभती नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि यार जब तक मौसम बहुत गर्मी वाला नहीं है तब तक मैं साड़ी पहन ही लेती हूँ, और कैसी लग रही है। ये साड़ी तो मेरी बहुत पहले की है, पर अच्छी लगती है इसलिए मैंने पहन ली। इसका ब्लाउज अब नहीं होता मुझे, तो इसलिए मैंने इस पर ब्लैक ब्लाउज पहना हुआ है, कॉटन वाला। यहाँ पर कंघी वंगी भी कर लेती हूँ अभी जल्दी। मतलब दूध वाली, नहाने के बाद दूध वाली चाय मम्मी ने बना ली थी। जब मैं नहाती हूँ तभी दूध वाली चाय मम्मी बना लेती हैं। तो चाय वाय पीने के बाद मैं आई थी वापस कंघी करने के लिए। तो यहाँ मम्मी बैठी हैं, कुछ बातें कर रही थी मुझसे। और कंघी कर लूँगी एक बार ना, नहीं तो अगर फिर रह जाता है तो फिर वीडियो में मुझे ना ऐसे ही बिना कंघी वंगी किए आने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए एक बार ठीक ठाक तैयार हो जाओ तो सही रहता है, अपने आप को भी अच्छा लगता है। साड़ी पहनती हूँ तब तो मैं ज़रूरी तैयार होती हूँ, और साड़ी नहीं पहनी, सूट डाल ली ऐसे ही, तब ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में भी कंघी वंगी कर लेते हैं। लेकिन साड़ी पहन के ऐसे ही मुझे अच्छा नहीं लगता है। और चोटी तो मैं करती ही नहीं हूँ, मेरी आदत ही नहीं है। मैं जोड़ा बना लेती हूँ, तो वो सही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है।
क्योंकि चोटी में ना सर से पल्लू रखने पर ना मतलब वो बार बार खिसकता रहता है और जोड़े में फंसा रहता है। तो यहाँ पर हो गई हूँ मैं रेडी, थोड़े बहुत और रेडी हो जाते हैं। जो भी बेसिक सी चीज़ें हैं वो लगा लेते हैं, काजल लिपस्टिक, बस हो गया काम। और ये अलमारी जो बगल में दिख रही है ना, आप लोग सोच रहे होंगे इसके कपड़े कैसे हैं, तो ये मैं हफ्ते में उसको 1-2 बार अच्छे से सेट करती हूँ सबके लगा लगा के। लेकिन क्या है ना कि कपड़े निकालते जाओ फिर रखते जाओ तो वो मैसी हो ही जाता है यार, अब कितना वो कुछ भी कर लो ना, पर चीज़ें पूरी तरह से सेट नहीं हो पाती। और मेरी बेटी है वो तो पूरा ही नीचे का हिस्सा जो है ना पूरा ही गिरा देती है। तैयार व्यार होके आ गई मैं किचन में और सबसे पहले दे देती हूँ पापा को कॉर्नफ्लेक्स, उनको दवाई खानी है बीपी की। तो ये रोज़ का ही काम है, पापा यही खाते हैं, अच्छा है, लाइट भी होता है और हेल्दी भी होता है। तो वही दे देती हूँ, मैं फुला देती हूँ, पहले थोड़ा टाइम लगेगा अभी। तो पापा को दे आती हूँ, उसके बाद फिर मैं लगूँगी अपने खाने की तैयारी में। और बच्चे दोनों मेरे अभी भी सो रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके सारे काम निपटा लूँ। हम्म, 11 बजे रात को तुम सोई थी? इतनी सुबह कौन सी थी जल्दी तुमको उठने की? नहीं कुछ पहने नहीं हो पैर में भैया? हाँ ले, क्यों लूँ मैं? आजा ले लूँ, आजा 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 आजा। देखो ये, हाँ सुजू ब्रेड आ गया, ब्रेड ब्रेड ब्रेड, चलो और यहाँ पर आज मैं बनाने जा रही हूँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो ये पत्ता गोभी ना आके रखी हुई है पिछले हफ्ते की ही, और मम्मी पापा गांव जाना है तो मम्मी ने कहा कि बना लो, हम लोग हैं तभी ख़त्म कर लो, नहीं तो फिर अगर हम लोग चले जाएंगे तो फिर ये रह ही जाएगा फ्रिज में, और मुझे बहुत पसंद नहीं है और इतनी ज़्यादा मैं करूँगी भी क्या, इसीलिए बना लूँगी। मैं दोनों टाइम के लिए सब्ज़ी बना लूँगी क्योंकि इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी इसकी ज़्यादा है ना, और काट के वैसे मैं फ्रिज में भी नहीं रख सकती, ये ख़राब हो जाती है। पत्ता गोभी मेरे घर में किसी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, सब्ज़ी है आ जाती है तो खानी ही पड़ती है। तो यहाँ पर सारी पत्ता गोभी को मैंने काट लिया है और पानी लगा देती हूँ, एक तरफ बाल्टी भरती रहती है। तो पहले तो मैं सारी पत्ता गोभी ये सारी चीज़ें उबाल ली हैं, उबाल के रख भी लिया है, और अभी एक तरफ मैं कुकर में फिर दाल भी चढ़ा देती हूँ। और हमारे यहाँ पत्ता गोभी उबाल के सब्ज़ी बनती है, आपके यहाँ कैसी बनती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दिया हुआ है, क्योंकि आज मुझे बहुत लेट हो गया था, मैं सारी चीज़ें ना इतनी स्पीड में कर रही थी, और काम आप जल्दी जल्दी करो ना तब एक्सप्रेशन देखो, मतलब जैसे जैसे प्रेशर रहता है चेहरे पर ना एक्सप्रेशन दिखता है वैसा एकदम। तो यहाँ आटा भी गूँथ लिया है मैंने, अब सब्ज़ी छौंक देती हूँ। तो सरसों का तेल गर्म हो गया था, उसमें मैंने आलू डाल दिया था। तो पहले आलू को अच्छा सा लाल एकदम फ्राई कर लूँगी, क्योंकि ना ऐसे एक साथ मसाले में डाल देती है ऐसे ही आलू बिना फ्राई ना तो वो कच्चा कच्चा सा लगने लगता है। तो देखिए एकदम लाल आलू मैंने फ्राई कर लिया हुआ है। फिर उसी कढ़ाई में मैंने डाल दिया है सरसों का तेल, उसके बाद मैं डालूँगी उसमें हींग और जीरा। तो ये सारी चीज़ें जब चिटक जाएंगी ना, हींग जीरा, फिर क्योंकि इसमें ना पत्ता गोभी मुझे लगता है कि नुकसान भी करती है, तो मैं हींग थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डाल देती हूँ। जीरा डाल दिया है, इसमें कटा हुआ प्याज डाल दूँगी और प्याज को अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद फिर मैंने जो मसाला पीसा हुआ है ना, टमाटर लहसुन अदरक ये सारी चीज़ें डाल के अच्छे से इसको भून लेंगे, बढ़िया पका लेंगे। उसके बाद फिर मैं इसमें कुछ मसाले मैंने घोल के रखे हुए हैं, सब्जी मसाला, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, सारी चीज़ें मैं डाल दूँगी। थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है, मसाले अच्छे से पकेंगे। उसके बाद फिर मैं इसमें मटर डाल दूँगी, मटर के साथ ही मैं इसमें नमक भी डालूँगी, क्योंकि मटर ना ये सब्ज़ी सूखी बनती है तो मटर पकने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने नमक पहले ही डाल दिया हुआ है। और उसके पहले मैं कह रही हूँ आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, आप लोग लाइक करना ही भूल जाते हो यार। और मटर यहाँ पक गई थी तो मैंने डाल दिया इसमें पत्ता गोभी। पत्ता गोभी का पानी मैंने बहुत अच्छे से निचोड़ लिया था उबालने के बाद। अब इसको थोड़ी देर हम अच्छे से फ्राई करेंगे। उसके बाद फिर मैं इसमें आलू डाल दूँगी, इसको ढक के देंगे थोड़ी देर के लिए। और दाल मेरी पक गई है, तो दाल पक गई है। और यहाँ पापा नहाने जा रहे थे तो आप लोग इग्नोर करना, वीडियो में आ गया है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो एक बार मैं मतलब दाल निकाल के फिर इसमें मैं चावल रखूँगी और सब्ज़ी मेरी पक रही है तब तक। अभी आलू मैंने नहीं डाला हुआ है सब्ज़ी में। तो यहाँ पर देखिए पत्ता गोभी और मटर सब अच्छे से पक गया है, आलू पहले से ही बढ़िया एकदम फ्राई कर लिया था मैंने। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे
और फिर ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया। एकदम बढ़िया सब्जी बन के तैयार है। तो ये रहा हमारा आज का लंच, दाल चावल और मूली गाजर को मैंने अच्छे से कद्दूकस कर दिया था, अदरक मिर्ची धनिया नींबू डाल के। सो फ्रेंड्स, बहुत सुबह की भागम भाग बाप रे बाप, 11 साढ़े 10 11 बजे तक ना मेरे घर में मतलब ऐसी वाली हालत रहती है कि सारी चीज़ें इतनी बिखरी, किचन इतना फैला हुआ है कि जैसे जैसे काम हो जाए। अभी बाबू स्कूल चला गया, खाना भी बन गया, तब थोड़ी सी राहत मिल रही है। कपड़े तो अभी भी पूरे रखे हुए हैं धोने के लिए, लेकिन ना बहुत इतनी भागम भाग मच जाती है ना। फाइनली हो गया, लगभग 50% काम हो गया है, अभी बाकी है। और वीडियो में ना शुरू से आप लोगों से सुबह से बात करने का मौका ही नहीं मिला कि मैं सामने कैमरे में आके आप लोगों से कुछ बात ही करूं। और सृजा ने अपनी मम्मी को बहुत तंग कर दिया, सुबह से बब्बा को बहुत तंग कर दिया। सुबह उठ भी जाती है, रात में कल बहुत लेट सोई थी 11 बजे, तब भी सुबह उठ गई थी। सज्जू अब नींद आ रही का भैया को? तो आज की वीडियो को सोच रही हूँ ना कि बस अब यहीं पर एंड कर दूँ, क्योंकि ना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फिर आप लोग भी देख देख के बोर हो जाते हो। और प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को प्यार नहीं दे रहे हो तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी करिए, क्योंकि व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं। चलिए वीडियो का एंड करती हूँ, पसंद आया एक लाइक कर देना, नहीं और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइज, मिलूंगी कल एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।